जी स्टूडेंट्स, आज हम डायमेंशनल कांस्टेंट्स की बात करेंगे। पैरामीट्रिक कांस्टेंट्स के अंदर डायमेंशनल कांस्टेंट्स की डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या होती हैं, ये हम इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। आप ये देखें जरा, जैसे मैं माउस इसके ऊपर लेके जाता हूँ ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो दो छोटे छोटे निशान मुझे ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं। तो ये जो निशान है, आइकॉन्स हैं, ये शो कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्योमेट्रिक कांस्टेंट्स जो है या डायमेंशनल कांस्टेंट्स जो है वो लगी हुई है। तो हम शो ऑल कांस्टेंट्स करते हैं, देखते हैं कि कौन सी ज्योमेट्रिक कांस्टेंट, टेंजेंट ज्योमेट्रिक कांस्टेंट्स इसके ऊपर लगी हुई है। अब हम इस पे डायमेंशनल कांस्टेंट्स लगाते हैं और देखते हैं कि डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या करती हैं। डायमेंशन में लीनियर भी है हमारे पास जो है अलाइंड डायमेंशन भी है, उसके साथ हमारे पास यहाँ पे रेडियल डायमेंशन है रेडियस की, उसके बाद हमारे पास डायमीटर की डायमेंशन है, एंगुलर है, और उसके बाद कन्वर्ट टू डायमेंशन के नॉर्मल डायमेंशन को डायमेंशनल कांस्टेंट्स बनाने के लिए भी टूल जो है वो मौजूद है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो लीनियर डायमेंशन है वो ड्रा करते हैं, और लीनियर डायमेंशन को मैंने क्लिक किया, आपकी कमांड एक्टिव हो गई। अब आपने दो पॉइंट्स लेने हैं, एक पॉइंट ये और एक हमारा ये पॉइंट है जो हमें ये लीनियर डायमेंशन जो है वो देगा। आप देखें, जैसे मैंने दोनों पॉइंट्स को क्लिक किया तो यहाँ पे उसने D2 और इज इक्वल टू उसका साइज दे दिया। अब लेट्स सपोज आई वांट टू चेंज दिस साइज टू 34, ठीक है। तो जैसे ही मैं साइड पे क्लिक करूंगा वो ऑटोमेटिकली इसका साइज बड़ा कर देगा, यानी ज्योमेट्रिक डायमेंशनल कांस्टेंट्स की मदद से हमने इसका साइज बड़ा कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमेंशनल कांस्टेंट्स हैं वो आपकी ड्राइंग को ड्राइव करेंगी, चलाएंगी आगे। यानी डायमेंशनल कांस्टेंट्स की वजह से आप ड्राइंग की को तब्दील कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो शो डायनेमिक कांस्टेंट्स हम देखते हैं, ये सारी कांस्टेंट्स वो हैं जो अभी हम लगा चुके हैं। अब हम कुछ और डायमेंशंस देखते हैं। रेडियल डायमेंशन की बात करते हैं। यहाँ पे रेडियल डायमेंशन हमारे पास ऑलरेडी लगी हुई है, तो हम इसको एक दफा डिलीट कर देते हैं। यहां से डिलीट होगी, डिलीट कांस्टेंट्स, उसके बाद आप उसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, वो कांस्टेंट्स जो है वो डिलीट हो जाएगी। अब हम इस पे रेडियस की जो है वो डायमेंशन लगाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब वो पूछ रहा है कि सिलेक्ट आर्क और सर्कल। हम कहते हैं ये आर्क है, उसमें इसका रेडियस दे दिया कि जी RAD1 बराबर है 10। इसी तरह हम एक और रेडियल डायमेंशन लेते हैं और इसको जो है वो अब मेजर करते हैं। अब ये RAD3 5.74 जो इसका साइज दे दिया। अब अगर आपने इसको तब्दील करना है तो आप इसको डबल क्लिक करें, यहां पे लेट्स सपोज मैं कर देता हूं 12। तो आप देखिएगा कि डायमेंशनल कांस्टेंट्स की मदद से ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपना साइज तब्दील करेगा। उसने अपना साइज तब्दील कर लिया। अब एक और मजेदार बात ये है डायमेंशनल कांस्टेंट्स की कि ये पैरामीटर्स हैं सारे। ये क्या है? पैरामीटर्स। आप अपनी मर्जी से भी पैरामीटर्स दे सकते हैं। लेट्स सपोज कि ये पैरामीटर, मैं यहाँ पे पैरामीटर मैनेजर के अंदर जाता हूं तो मेरे पास एक पैलेट खुल गया पैरामीटर मैनेजर का। आप जरा देखें यहाँ पे उसने D1 10 और एक्सप्रेशन और वैल्यू D2 फलाना, D1 रेडियल 1 फलाना, ये जो ये 12 और सारी जो जो आपने डायमेंशनल कांस्टेंट्स दी हुई है वो उसने यहाँ पे जो है वो फहरिस्त उसकी दे दी है। अब एक जो कूल पॉइंट है इसका वो ये है कि आप अपने भी पैरामीटर्स बना सकते हैं। फर्स्ट करें, हम कहते हैं ना RAD3 जो है ये इतना है, RAD2 इतना है। हम एक यूजर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यूजर पैरामीटर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब देखते हैं कि यूजर, यहाँ पे हम कहते हैं यूजर, इसका नाम हम दे देते हैं, फर्ज करें हम इसका नाम दे दें ABC, हम इसका नाम दे देते हैं। और हम ये कहते हैं यूजर पैरामीटर, हम कहते हैं कि RAD1 जो है
यानी ये जो वेरिएबल है वो मल्टीप्लाइड बाई 2, ये एक्सप्रेशन हमने दे दी कि RAD1 की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाए और वो ABC की वैल्यू बन जाए, यानी एक नया जो है वो हमने डायमेंशनल कांस्टेंट खुद से बना ली अपनी। तो अब हम इसको एंटर कर देते हैं, तो ABC के नाम से एक हमारी एक्सप्रेशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम कहते हैं कि ये जो रेडियल 2 है, रेडियल 2 यानी रेडियल 2 हमारा कौन सा है, यहाँ पे इस तरफ पड़ा हुआ, सॉरी रेडियल 2, चले रेडियल 1 कर लेते हैं। रेडियल 1 जो है वो हमारा हो जाए ABC, इज इट ओके? तो वो क्या करेगा, रेडियल 1 को मल्टीप्लाई कर देगा 2 से। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो क्लिनिक अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पे ये रेडियल 2 के अंदर ही हम बैठे हुए हैं, इसको मैं स्केप करता हूं, हम यहाँ पे रेडियल 3 को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और हम इसको कहते हैं ABC। अब रेडियल 3 की जो वैल्यू है, यानी यहां पे ये जो वैल्यू है ये चेंज हुई है यार, अच्छा ये रेडियल, सॉरी हमने ABC इधर कर दिया, तो ये रेडियल 2 जो है, रेडियल 3 की जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू अब वो ABC होगी, यानी रेडियल 1 12 को 2 से जरूर देंगे तो 24, यानी अब ये वैल्यू जो है, इसको मैं एक दफा डिलीट कर देता हूं, ये रेडियल 3 की जो वैल्यू है वो अब 24 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 24। तो इस तरह आप एक्सप्रेशन बनाकर अपनी ड्राइंग को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह आप जो एंगुलर डायमेंशन है वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अब कन्वर्ट जो टूल है वो क्या करेगा, कन्वर्ट डायमेंशन टू डायमेंशनल कांस्टेंट्स। अब ये देखिए, फर्ज करें, लेट्स सपोज के हमारे पास यहां पे ये एक डायमेंशन दी हुई है, कांस्टेंट्स नहीं है। अब वो कहता है इसको कांस्टेंट्स बनाना है, तो हम इस टूल की मदद से इसको जो है क्लिक करेंगे तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट्स बन जाएगा, यानी D5 इसने कर दिया। इज इट ओके? तो डायमेंशनल कांस्टेंट्स जो है उसकी मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट को तब्दील कर सकते हैं। डायमेंशन यानी डायमेंशनल कांस्टेंट्स इन अ नटशेल अगर मैं कहूं तो डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या करेगा, इट विल ड्राइव द ड्राइंग, ड्राइंग को चलाएगा डायमेंशंस की मदद से।